हे गाइस, आज हम फिर आपके लिए लेके आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी की क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और हम लोग सीखेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्यों फ्लो करता है मेटल के अंदर और क्यों नहीं फ्लो करता वुड के अंदर, प्लास्टिक के अंदर क्यों नहीं फ्लो करता। क्या चार्ज का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करता है, कैसे मूव करता है, ये सब इस वीडियो में सीखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कुछ 8-9 सिंबल होंगे, उनको हम आपको यहाँ पे बताएंगे जो कि आपको सर्किट डायग्राम बनाने में यूज होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज गाजी अब्बास एंड वेलकम टू बूस्टअप एकेडमी चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है। देखिए, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो नहीं करती है, वो मूव नहीं करती है, लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मूव करती है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में रहता है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट पे रहता है। मैं आपको अब स्टैटिक और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल बताता हूं। जो आपके घर में लाइट आती है वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो आप देखते हैं कि जब बारिश होती है तो जब बिजली कड़कती है या बिजली आसमान में आपको दिखाई देती है, जो लाइट दिखती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में फ़र्क यही होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है, इसमें चार्ज मूव करता है, और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें चार्ज मूव नहीं करता, चार्ज मोशन में नहीं आता, वो हमेशा रेस्ट पे रहता है। अब जब हमको ये पता चल गया है चार्ज रेस्ट पे रहना, चार्ज मूव करना, इतना हम लोग जान गए हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? सबसे पहली चीज हम लोग को ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जो वायर में या किसी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप का होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि इसमें चार्ज रेस्ट पे नहीं रहता, इस पे चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये देखिए आई से, और इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q/T। Q क्या है? चार्ज है, और T टाइम है। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो चार्ज फ्लो करता है, ये जो चार्ज है जो फ्लो करता है वो चार्ज आखिर होता क्या है? ये चार्ज होता क्या है? द चार्ज फ्लो इन द मेटल इज ए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मेटल के अंदर फ्लो करता है। इस जगह पे आप फ्लो ऑफ चार्ज की जगह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में, तो कोई भी गलत इसको नहीं कर सकता है। अब देखिए, हम लोग पिछली बार जो पढ़े थे उसमें ये पढ़े थे कि वोल्टेज जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे? वोल्ट मीटर का। यहां पर अब करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? वो है ए मीटर का। किस चीज का यूज करेंगे? एम मीटर का। ठीक है, एमीटर का यूज करने से हम लोग किसी भी वायर का, किसी भी सर्किट का हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आई वोल्ट मीटर को तो हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रहता था, इस वजह से हम लोग उसको पैरेलल कनेक्ट करते थे, और यहाँ पर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस वजह से हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? जो चार्ज होता है वो कुछ नहीं होता, हमने आपको भी बताया कि वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि
हर कंडक्टर यानी मेटल के अंदर होता है। तो अब बात ये आई कि वो फ्लो कैसे करता है। जो करंट की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो वो फ्लो कैसे करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मेटल वायर है, ठीक है, इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो देखिए इसी तरह है। ये देखिए इसका डायरेक्शन, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है। तो देखिए मेटल का जो वायर होता है उसको आप जब ऐसे ही नॉर्मल उठा के देखिएगा बिना किसी चीज़ में कनेक्ट किए हुए, तो देखिएगा तो उसमें कनेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो ही नहीं करता है, वो रैंडमली फ्लो करता रहता है, तो उसमें करंट आता नहीं है। अब रही बात ये कि हम उसको एक डायरेक्शन में फ्लो कैसे करवाएं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ये कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है, कभी 1 नंबर में भी आता है, कभी उससे बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। हम लोग देखिए, ये देखिए मेटल वायर है। अभी देखिए इसमें जैसे ऊपर जो मेटल वायर था इसमें अभी किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, ये इधर उधर फ्लो कर रहा है। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो इसको एक डायरेक्शन में लाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये देखिए सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसमें बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे ही ये बैटरी से कनेक्ट होगा वैसे ही ये एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। वैसे ही ये एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाएगा और अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देख रहे हैं ये चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अलग होता है। इस चीज को लेके बच्चे बहुत ही ज्यादा डाउट में रहते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, उनको ये चीज समझ में नहीं आती। तो मैं आपको एक बढ़िया सा डायग्राम लेके आपको समझा देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। और एक दूसरी चीज आपको मैं बता देता हूं, वो तो और याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट के हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या चीज समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक करंट से हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से लेके निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? चीज समझ में आ रही है पूरी, एकदम क्लियर। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो करेगा। बात समझ में आई? ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ चार्ज निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। बात समझ में आ गई? देखिए निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट। और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसका आंसर आप इसी तरह डायग्राम बना के दे दीजिएगा, आपको ये बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में बताऊंगा जो इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सिंबल, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक सिंबल मैंने बना के रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इनको मैं बताता हूँ। देखिए पहला है सेल का। सेल देखिए जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये सेल का सिंबल बन गया। ठीक है, इसमें एक जो बड़ा वाले लाइन रहेगा वो पॉजिटिव होगा, जो छोटी लाइन रहेगी वो निगेटिव टर्मिनल होगा। अब देखिए बैटरी क्या होती है? बैटरी क्या होती है? मिक्सअप ऑफ 2 सेल। ये 2 सेल से मिलके बनती है। इसमें 2 सेल हैं, देख रहे हैं आप, ये 2 सेल हैं, एक ये सेल एक ये सेल। इसमें भी यही चीज़ है, पॉजिटिव वाला बड़ी वाली लाइन होगी और निगेटिव वाला छोटी वाली लाइन रहेगी। अब देखिए ये
इसमें कनेक्टिंग वायर कैसा होता है, एक सिंपल सी लाइन होती है जिसको हम लोग कनेक्टिंग वायर कहते हैं। ये देखिए, और अब जॉइंट वायर की बात कर लेते हैं। ये देखिए जिसमें कि एक डॉट बना रहेगा बीच में, ये देखिए बीच में डॉट रहेगा और एक ऐसे नीचे की तरफ टी टाइप बना रहेगा, तो उसको जॉइंट वायर कहते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, देख पा रहे हैं आप। अब देखिए वोल्ट मीटर जिसका सिंबल ए होता है, एक गोले में रहता है, देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, इसका सिंबल वी होता है, ये भी इसी तरह रहता है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। मैंने आपको बताया है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है इस वजह से ये सीरीज में कनेक्ट होता है और ये पैरेलल कनेक्ट होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। एमीटर करंट मेज़र करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेज़र करता है, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसका सिंबल जी होता है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है ये करंट का डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये आपको ये सिंबल इस चैप्टर में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगला चैप्टर जो आप मैग्नेटिक पढ़ेंगे उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखिए अब इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए ये ओपन स्विच का मतलब ये होता है कि ये कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन टूटा हुआ है, मतलब ये ऑफ है। ओपन का मतलब होता है क्या है, ये भी एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है बच्चों के लिए। ओपन का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, और क्लोज का मतलब होता है ऑन। बात समझ में आ रही है। और ये देखिए ओपन स्विच का सिंबल ये होता है और इन दोनों के बीच में एक डॉट नहीं रहता, और क्लोज स्विच में इन दोनों के बीच में डॉट देके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ओम्स लॉ के बारे में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आपको अगर और वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।